हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्टेड जीके यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं भारतीय संवैधानिक इतिहास के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से प्राप्त हुआ? आपके विकल्प है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर्ड एक्ट 1793, संशोधन अधिनियम 1786 या रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सही उत्तर है दोस्तों संशोधन अधिनियम 1786। भारत के गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार संशोधन अधिनियम 1786 के माध्यम से प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम था, किस वर्ष पारित किया गया था? आपके विकल्प है 1773 ईस्वी, 1784 ईस्वी, 1765 ईस्वी या 1793 ईस्वी। सही उत्तर है दोस्तों 1773 ईस्वी। ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम था, सन 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। मार्ले मिंटो सुधारों, जिन्हें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के माध्यम से भी जाना जाता है, का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके विकल्प है भारत में द्वैध शासन लागू करना, केंद्र और प्रांतों में बजट पर चर्चा और अनुपूरक प्रश्न पूछने की शक्ति में वृद्धि करना, भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना करना, ब्रिटिश भारत में महिला मताधिकार की शुरुआत करना। सही उत्तर है दोस्तों केंद्र और प्रांतों में बजट पर चर्चा और अनुपूरक प्रश्न पूछने की शक्ति में वृद्धि करना। अगला प्रश्न है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जिसने भारत में सांप्रदायिकता को वैधानिक मान्यता दी, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? आपके विकल्प हैं भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सही उत्तर है दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्लो मिंटो सुधार। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जिसने भारत में सांप्रदायिकता को वैधानिक मान्यता दी, सर्वप्रथम भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता यानी 15 अगस्त 1947 के पश्चात देश का शासन किस प्रमुख अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत चलाया गया? आपके विकल्प हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1935, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या भारतीय परिषद अधिनियम 1909। सही उत्तर है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात देश का शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमों के उपबंधों के अंतर्गत चलाया गया। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई यानी 15 अगस्त 1947, उस समय इंग्लैंड यानी ब्रिटेन में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? रिपीट करते हैं, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? आपके विकल्प है कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, नेशनल पार्टी। सही उत्तर है दोस्तों लेबर पार्टी। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी दल की सरकार थी। अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई थी? आपके विकल्प हैं भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947।
सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियम के तहत की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत करना था, जिसने प्रांतों को अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत करना था, जिसने प्रांतों को अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सही उत्तर है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के राज्य सचिव का पद किस अधिनियम के द्वारा निर्मित किया गया था? आपके विकल्प हैं भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833। सही उत्तर है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1858। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के राज्य सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? आपके विकल्प है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833। सही उत्तर है दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अधिनियम में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों के लिए अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, भले ही वह सीमित हो? रिपीट करते हैं क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों के लिए अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, भले ही वह सीमित हो? आपके विकल्प हैं चार्टर एक्ट 1833, भारत सरकार अधिनियम 1858, चार्टर एक्ट 1813 या भारतीय परिषद अधिनियम 1861। सही उत्तर है दोस्तों चार्टर एक्ट 1833। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषदों को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? आपके विकल्प हैं भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। सही उत्तर है दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषदों को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। भारत का संघीय न्यायालय, जिसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी, किस वर्ष अस्तित्व में आया? आपके विकल्प हैं 1947, 1935, 1937 या 1950। सही उत्तर है दोस्तों 1937। भारत का संघीय न्यायालय, जिसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी, सन 1937 वर्ष में अस्तित्व में आया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की, यानी एक निचले सदन और एक ऊपरी सदन की व्यवस्था की? आपके विकल्प हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सही उत्तर है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919
ने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की, यानी एक निचले सदन और एक ऊपरी सदन की व्यवस्था की। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारतीय संवैधानिक इतिहास में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आपके विकल्प हैं, इसने भारत में ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। दूसरा है, यह अधिनियम स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान का मुख्य स्रोत बन गया। तीसरा है, इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की। यह चौथा है, इसने भारत के गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णयों को अस्वीकार करने की शक्ति दी। सही उत्तर है दोस्तों, यह अधिनियम स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान का मुख्य स्रोत बना। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारतीय संवैधानिक इतिहास में इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह अधिनियम स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान का मुख्य स्रोत बना। तो दोस्तों, ये थे हमारे भारतीय संवैधानिक इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी ही जीके जीएस की जानकारी पाने के लिए सिलेक्टेड जीके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।